नीट 2025 का वो कॉन्सेप्ट जिसने आपको 4 सवाल दिए और बच्चों को ये लग रहा था कि ये आएगा ही नहीं, और सबकी फिर ऐसी तैसी हो गई। इसका नाम है फ्रॉग। तो अगले 15 मिनट में मैं आपको फ्रॉग पूरा रिवाइज करवाने वाली हूं, ध्यान से सुनना। और आपको चाहिए होंगे ब्यूटीफुल नोट्स, तो आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे और नीट इन्फिनिटी लाइव टेलीग्राम चैनल पे। तो मेक श्योर कि दोनों चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना है, फॉलो कर लेना है। मेरा नाम है शिप्रा तिवारी और इस चैनल का नाम है नीट इन्फिनिटी। और अगर आप पुरजोर तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हिट द लाइक बटन, और मेक श्योर कि हर बच्चे को पता होना चाहिए कि शिप्रा मैम अब इस चैनल पे पढ़ाती है। अगर आपको नीट क्लियर करना है, अगर आप जेन्युइन तरीके से नीट क्लियर करना चाहते हैं, ऑनलाइन के भीड़ में नहीं घूमना चाहते हैं, तो शिप्रा मैम को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि नीट इन्फिनिटी पे है। ठीक है, चलिए भैया तो शुरू करते हैं, क्योंकि 15 मिनट में हमको ये खत्म करना है। ठीक है, मोस्ट कॉमन स्पीशीज कौन सी है फ्रॉग की? दैट इज अ राना टिग्रीना। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कभी भी टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते, ठंडी है तो गर्म हो जाएंगे, गर्म ही है तो ठंडे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज बेटा जी कैमोफ्लेज होते हैं, मतलब ये कलर चेंज कर सकते हैं, मतलब मिमिक्री शो कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा कि ये अपने आप को जमीन के अंदर डाल लेते हैं जब भी बहुत ठंडी है, बहुत गर्मी होती है। अगर ये गर्मी में अंदर जा रहे हैं एस्टिवेशन, अगर ये ठंडी में जा रहे हैं तो हाइबरनेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे तो इनकी मॉर्फोलॉजी मतलब कैसे ये दिखते हैं। इनकी जो स्किन है वो है ग्लैंडुलर, स्लिपरी, म्यूकस वाली होती है, चिकनी होती है। ठीक है, स्केल्स नहीं होते हैं। फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीता है, क्योंकि डिफ्यूजन से पानी अंदर बाहर होता है, तो पानी पीने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बॉडी जो है वो हेड, ट्रंक और हेड एंड ट्रंक में डिवाइडेड है। इनकी बॉडी में टेल और नेक नहीं होते हैं, एक्चुअली सब फ्यूज हो जाता है, तो दे डोंट हैव टेल। नेक्स्ट है बेटा जी इनकी जो डॉर्सल बॉडी है वो ऑलिव ग्रीन कलर की होती है, और जो वेंट्रल बॉडी वो पेल येलो कलर की होती है। इनकी जो आई होती है वो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से कवर होती है, जिसकी वजह से वो पानी में आंख खोल पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा ईयर, इनके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं है, जो इनका टिम्पैनम होता है, जो कि कान का पर्दा कहलाता है, वही इनका ईयर रिप्रेजेंट करता है। इनके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं है। लिम्ब की बात करें तो लिम्ब्स में 5 उंगलियां हैं आपके पीछे वाले लिम्ब में, और 4 लिम्ब्स में 4 उंगलियां होती हैं। अगर मैं बात करूं फ्रॉग जो होता है वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है, मतलब मेल और फीमेल इसमें अलग अलग होते हैं। मेल के पास वोकल सैक्स होते हैं जो फीमेल को अट्रैक्ट करते हैं। साथ में डिफरेंस ऐसा होता है कि भैया जी जो आपके 4 लिम्ब्स की फर्स्ट डिजिट होती है उसमें कॉपलेटरी पैड होता है, जो कि फीमेल को होल्ड करने के काम आता है। तो ये वाली इनकी बॉडी है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एनाटॉमी। इनकी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो शॉर्ट है, क्योंकि कार्निवोर्स होते हैं। माउथ से बकल कैविटी में खाना जाएगा, देन फेरिंग्स, देन स्टमक, इंटेस्टाइन, और इनके पास एक कॉमन ओपनिंग है, दे डोंट हैव एनस। इनके पास एक कॉमन ओपनिंग है क्लोएका, जिसमें रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यूरिन का ट्रैक्ट और पॉटी का ट्रैक्ट खुलता है। ठीक है, इनके पास लीवर और गॉल ब्लैडर भी है, ठीक है, जो कि बाइल को स्टोर करता है, गॉल ब्लैडर, और लीवर बनाता है। पेंक्रियाज भी है जो कि डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है, और इंटेस्टाइन के पास विलाइज एंड माइक्रोविलाइज है फॉर द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन की। अगर मैं बात करूं, अच्छा तो ये वाली बात याद रखिएगा कि दे हैव द कॉमन ओपनिंग कॉल्ड एज क्लोएका। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम और आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिस जगह पर खुलते हैं उसका नाम होता है बेटा जी कॉमन ओपनिंग कॉल्ड एज क्लोएका। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इससे हमेशा क्वेश्चन आता है। अगर मैं बात करूं कि रेस्पिरेशन कैसा होता है, तो वाटर में स्किन के थ्रू होता है, लैंड में बकल कैविटी के थ्रू होता है। पर अगर वो एस्टिवेशन या हाइबरनेशन में, समर एंड विंटर स्लीप पे है, तो स्किन से रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, बकोफेरेंजियल कैविटी से भी होता है, पर हमेशा अगर एडवर्स कंडीशन में है तो याद रखिएगा स्किन से रेस्पिरेशन होगा, मतलब एस्टिवेशन हाइबरनेशन में स्किन से रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लोज्ड सर्कुलेशन है, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल है इनके पास। ठीक है, हार्ट की कवरिंग है पेरिकार्डियम। इनका जो हार्ट है वो मायोजेनिक है, हमारे जैसा ऑटो एक्साइटेबल होता है। ठीक है, इनके पास एक स्पेशल वेनस कनेक्शन होता है, और इस पर 2025 पे सवाल आया था। इनके पास रीनल पोर्टल सिस्टम होता है, जो कि लोअर बॉडी पार्ट को कनेक्ट करता है, मतलब लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कायदे से हार्ट पे जाना चाहिए, पर वो किडनी पे जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इनके पास हिपैटिक पोर्टल सिस्टम भी होता है, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से जो खाना ब्लड है वो लीवर के पास जाता है, ना कि हार्ट के पास। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि साइनस वेनोसिस इनके पास होता है। साइनस वेनोसिस इनके पास एक एडिशनल चैम्बर है बेटा जी। क्या है बेटा जी? एडिशनल चैम्बर होता है। तो ये वाले देखो, लीवर एंड इंटेस्टाइन, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम आपको बताई दिया मैंने क्या है, और इनके पास रीनल पोर्टल सिस्टम है। नेक्स्ट इनके पास साइनस वेनोसिस है, जो कि एक एडिशनल चैम्बर होता है, जो कि राइट एट्रियम के ऊपर होता है। तो राइट एट्रियम में वेना केवल डायरेक्टली ब्लड नहीं देती, पहले साइनस वेनोसिस को देती है। उसके बाद जब वेंट्रिकल में ब्लड आता है, मतलब लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, तो कायदे से एओर्टा में जाना चाहिए, पर एओर्टा में जाने से पहले वो एक और चेंबर में जाता है जिसका नाम है कोनस आर्टेरियोसस। ये याद रखिएगा, 2 एडिशनल चेंबर है। अल्टीमेटली है 3 चेंबर ही, हार्ट भी एडिशनल है। ठीक है,
नेक्स्ट इज बेटा हीमोग्लोबिन जो है इसके पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आरबीसी में और आरबीसी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये यूरियोटेलिक है, यूरिया निकालते हैं, एक पेयर किडनी है, एक क्लोएका है, एक यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। इनके पास जैसे आपके पास होती हैं बेटा जी नेफ्रॉन्स, वैसे इनके पास यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि इनकी फंक्शनल यूनिट है। मेल के पास स्पर्म एंड यूरिन निकालने के लिए कॉमन पाथवे विच इज कॉल्ड एज यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। नर्वस सिस्टम बिल्कुल आपके जैसा है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, खोपड़ी भी क्रेनियम इनके पास होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी इनके पास, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब एक्साइटेड भी होते हैं और नॉर्मल भी होते हैं। एक्साइटेड मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी और विच इज आल्सो कॉल्ड एज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और नॉर्मलाइज भी होते हैं, रिलैक्स भी होते हैं, दिस इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इनके पास जो होती हैं 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है, आपके पास कितनी है 12 पेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट ब्रेन जो है इनका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन है आपके पास भी, आपके फोर ब्रेन में ओल्फैक्टरी लोब इनके पास भी, सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपके पास भी, इनके पास भी, इनके पास अनपेयर्ड डायेंसेफेलॉन है आपके पास भी। नेक्स्ट इज मिड ब्रेन, आपके पास ऑप्टिक लोब है, इनके पास भी है। नेक्स्ट बेटा हिंड ब्रेन में सेरिबेलम है, इनके पास भी है। मेडुला ऑब्लोंगेटा है, इनके पास भी है। इनकी खोपड़ी में एक छेद होता है जिसे कहते हैं फोरामेन मैग्नम, वहां से इनकी स्पाइनल कॉर्ड पास होती है, आपके पास भी है खोपड़ी में छेद जिससे स्पाइनल कॉर्ड पास होगी। समझ में आई बात? स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर वर्टिब्रल कॉलम इनके पास भी है, ठीक है। सेंस ऑर्गन की बात करें, टच के लिए इनके पास सेंसरी पेपला होते हैं, टेस्ट के लिए इनके पास टेस्ट बर्ड्स होते हैं, स्मेल के लिए इनके पास नेजल एपिथेलियम होती है, विजन के लिए इनके पास सिंपल आईज होती हैं, हियरिंग के लिए इनके पास टिम्पैनम होता है, ठीक है। इंटरनल ईयर, एक्सटर्नल ईयर नहीं होता इनके पास। एंडोक्राइन में आपके पास पिट्यूटरी, इनके पास भी थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, सब कुछ इसके पे पाया जाता है जैसे आपके पास है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इनके जो टेस्टिस होते हैं वो बिल्कुल किडनी के ऊपर लोकेटेड होते हैं, ठीक है, किडनी के ऊपर लोकेटेड होते हैं। उसके बाद जब स्पर्म बन जाता है तो वो वासा एफ्रेंशिया में जाता है। अब वासा एफ्रेंशिया जो है वो खुलती है बीडर्स कैनाल में जो किडनी के बीचों बीच में से गुजरती है, ठीक है। उसके बाद अपने स्पर्म को यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट पे दे देते हैं वो, और फिर डायरेक्टली जाके क्लोएका में ओपन हो जाती है, ठीक है। क्लोएका एक स्मॉल मीडियन चेंबर होता है जो कि पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी में होता है। अब आप बोलोगे कि मैम यूरिनरी ब्लैडर, यस, इनका जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो आपको अलग से दिखाई देगा, ठीक है। ये यूरिन फैला देते हैं, फिर ये ब्लैडर इसको कलेक्ट करेगा, फिर यहाँ क्लोएका में छोड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ओवरीज। इनके पास जो होती है नियर द किडनी होती है पर कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं है। जैसे आपने देखा कि वासा एफ्रेंशिया बीडर कैनाल किडनी के बीचों बीच से गुजर रही थी, इनका ऐसा नहीं बेटा, इनका कोई फंक्शनल कनेक्शन जो है वो बिल्कुल नहीं है किडनी के साथ, बस पास प्रेजेंट होती है। जैसे कि ये ओवरी है, जब ये ओवरी अपना ओवा निकाल देती है तो पूरे बॉडी कैविटी में ओवा फैला देती है। अगर आप ओविडक्ट देखो तो इस ओविडक्ट का काम क्या है, देखो ऐसे राउंड 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 फनल शेप की है, तो ये जो फनल शेप का स्ट्रक्चर ये ओवा को कलेक्ट करता है और फिर बेटा क्लोएका से बाहर निकाल देता है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ठीक है। इनके पास इनकी लार्वल स्टेज का नाम टेडपोल लार्वा होता है। लार्वा में जब मेटामॉर्फोसिस होती है तो एक एडल्ट फॉर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये है एक शॉर्ट रिवीजन ऑफ फ्रॉग। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको ये ब्यूटीफुल नोट्स चाहिए जो मैम ने बनाए हैं वो आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अगला जो वीडियो है वो किस पर बनाऊं ये जरूर बता रहा हूं, कमेंट सेक्शन में जरूर बता रहे वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच बच्चे, लव यू एंड बाय बाय।